मेरे प्यारे दोस्तों, इस रहस्यमय कहानी के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मिस रूम का यदि आप एक और दूसरे एपिसोड को याद करते हैं तो पहले वीडियो देखें, और अगर आपको रहस्य, भूत और रहस्य की कहानी पसंद है तो वीडियो को पसंद करना सुनिश्चित करें। इसे दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल की सदस्यता लें। मेस रूम का रहस्य, भाग 3, छत का ताला और नाम का श्राप। अंधेरा और रहस्य। श्यामल निवास की उस पुरानी इमारत पर रात एक अजीब सन्नाटा लेकर उतर चुकी थी। बरामदे में लगे पीले बल्ब की रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे किसी ने उसके साथ भी कोई खेल खेल रखा हो। सीढ़ियों के कोने में जाले, दीवार पर चिपकी सीलन और हवा में फैली एक अजीब गंध सब मिलकर वातावरण को और भारी बना रहे थे। पियो अपने कमरे की खिड़की से छत की ओर देख रही थी। डायरी की पंक्तियां उसके कानों में गूंज रही थी। छत के कमरे में मत जाना, दरवाजा मत खोलना, अगर खोलो तो जो नाम सुनो वो किसी से मत कहना। उसकी आंखों में नींद तो दूर, बेचैनी और डर दोनों ही थे। दिल के भीतर एक अजीब जिज्ञासा भी पल रही थी, आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या है। रहस्य खोजी क्लब का फैसला। सुबह होते ही चारों पीयू, आंचल, रुद्र और सोनीता बरामदे में बैठे। पीयू ने सबसे कहा, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर सच में इस घर में कुछ है तो हमें मिलकर उसका सामना करना होगा। रुद्र ने माथा पकड़ा। पीयू, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये सब तुम्हारा वहम है। यहाँ सिर्फ सीलन है, चूहे हैं और तुम्हारे दिमाग की कहानियाँ। लेकिन आंचल की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो धीमी आवाज में बोली, नहीं, ये वहम नहीं है। मैंने भी उस दरवाजे के पीछे एक परछाई देखी थी और कई रातों से सुन रही हूँ, कोई हमें देख रहा है। सोनीदा, जो अक्सर मजाक करता था, इस बार गंभीर था। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर जांच करें तभी हमें सच्चाई पता चलेगी, वरना ये डर हमें तोड़ेगा। चारों ने हाथ मिलाया। क्लब का नाम वही रहा, रहस्य खोजी क्लब। छत का ताला। शाम को जब सूरज ढल रहा था, क्लब के चारों सदस्य छत पर पहुंचे। दरवाजे पर वही पुराना जंग लगा ताला लटका था, लेकिन अजीब बात ये थी, ताला टूटा होने के बावजूद दरवाजा मजबूती से बंद था। रुद्र ने झूंझलाकर कहा, आज ये नाटक खत्म है। उसने हाथ बढ़ाकर ताले को खींचा। अचानक उसकी हथेली जल उठी, जैसे किसी ने जलती हुई लोहे की छड़ उसके हाथ में रख दी हो। वो चीख पड़ा, है। उसकी हथेली पर लाल निशान उभर आया था। आंचल कांपते हुए पीछे हट गई। ये दरवाजा सामान्य नहीं है, मैंने कहा था। डायरी का पन्ना। पीयू ने कांपते हाथों से डायरी निकाली। जैसे ही उसने खोली, हवा का एक तेज झोंका आया और पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पन्ना खुलकर रुक गया। उस पर लिखा था, ये जो नाम सुनो उसे मत कहना। नाम कहने वाला मेरा हिस्सा बन जाएगा। पीयू का चेहरा पीला पड़ गया। कल रात वो नाम उसने सुना था, उसके कानों में अब भी गूंज रहा था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। आधी रात का पहरा। चारों ने तय किया कि उस रात वे पहरा देंगे। बारी बारी से सब जागते रहेंगे। आधी रात को जब घड़ी ने 12 बजाए, अचानक छत से धड़ाम की आवाज आई। दरवाजा अपने आप हिलने लगा। ताले की जगह से धुएं जैसी काली लकीरें फैल रही थीं। और फिर आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज के साथ एक नाम भी फुसफुसाया गया, इतना धीमा कि सिर्फ पीयू ने सुना। वो नाम उसके कानों में गूंजा और उसकी सांसें थम गईं। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। आंचल ने घबराकर पूछा, क्या बोला उसने? पीयू, तुमने कुछ सुना? हमला। अचानक दरवाजा जोर से हिला और ताला जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा धीरे धीरे खुला।
अंदर अंधेरा था, लेकिन 2 लाल आंखें चमक रही थी। धुएं का गुबार बाहर आया और चारों को घेर लिया। सोनी दा कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं है। परछाई ने धीरे से कहा, कौन है जिसने मेरा नाम सुना है? पीयू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि सबको सुनाई दे रही थी। अचानक परछाई ने उसका गला पकड़ लिया। पीयू हवा में झूल गई, उसकी आंखें बाहर आने लगी। रुद्र ने पास पड़ा डंडा उठाकर जोर से परछाई पर मारा, लेकिन डंडा उसके आर पार निकल गया। आंचल चीख उठी, कोई इसे बचाओ। सोनीदा ने अपनी जेब से छोटी सी ताबीज निकाली और कांपते हाथों से परछाई पर फेंकी। ताबीज छूते ही परछाई एक भयंकर चीख के साथ पीछे हट गई। पीयू जमीन पर गिर पड़ी। नाम का असर। पीयू बेहोश पड़ी थी, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुली। उनमें लाल चमक थी। उसके होंठों से एक धीमी फुसफुसाहट निकली। वो नाम, वही शापित नाम। पूरा निवास कांप उठा। दीवारों से जाले गिरने लगे, खिड़कियां अपने आप खुलबंद होने लगी। आंचल चीख पड़ी, नहीं पीयू अब वो नहीं रही, उसके अंदर वही आ गया है। रुद्र और सोनीदा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पीयू की ताकत अचानक दोगुनी हो गई थी। उसने दोनों को जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़े। पीयू खिड़की की ओर बढ़ी और उसकी आंखें चमकते हुए बोली, अब दरवाजा खुल चुका है और तुम सब मेरे साथ अंदर चलोगे। श्राप का आरंभ है। दरवाजे के पीछे से अब सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि चीखों की गूंज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं अंदर कैद हों। चारों की नजरें पीयू पर टिक गईं। वो अब उनकी दोस्त नहीं थी, वो उस नाम का हिस्सा बन चुकी थी। आंचल कांपते हुए बोली, अगर उसने नाम कह दिया है तो अब कोई नहीं बचेगा। रुद्र की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। नहीं, मैं पीयू को ऐसे नहीं छोड़ सकता, हमें उसका इलाज ढूंढना होगा। लेकिन उसी वक्त पीयू की आवाज गूंजी, अब देर हो चुकी है। उसके पीछे से वही परछाई निकल आई और चारों ओर अंधेरा फैल गया। जारी रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।